बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और एक टर्म जो है वो सेपरेट है। उसने कहा है कि इसको फैक्टराइज करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x² + 5x + 4 और जबकि सेकेंड टर्म में भी x² + 5x + 6 है। अब x² + 5x इस टर्म में भी मौजूद है और x² + 5x इस टर्म में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेम वैल्यू है दोनों ब्रैकेट्स में आ रही, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल कि x² + 5x जो कि दोनों में मौजूद है इधर भी और इधर भी, और इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस सारी की प्लेस पे, ठीक है, x² + 5x इक्वल हमने लिया है y के, तो इस सारी की प्लेस पे आ जाएगा y और इसके साथ है आगे +4, तो वो +4 साथ में लिख दिया। और यहाँ पे देखें तो x² + 5x, तो x² + 5x इक्वल लिया हमने y के, तो यहाँ पे भी इसकी प्लेस पे आ गया y प्लस आ गया 6 और माइनस आ गया 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। पहले y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y², फिर y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y। ठीक है। अब y को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आंसर। अब +4 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +4 को y से किया तो +4 को y से किया तो 4y, और +4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 6 टाइम 24, और आगे क्या आ गया -3। और यूँ देखें हमारे पास y² + 6y और 4y, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 6 और 4 10y हो जाएंगे। ठीक है। और आगे देखें तो 24 - 3 है, तो 24 से 3 सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 21। ठीक है। तो यूँ हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम जो है वो इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। अब फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह से 3 टर्म्स मौजूद हों कि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की, सेकेंड y की और थर्ड जो है वो कांस्टेंट टर्म हो, तो ऐसी सूरत में फैक्टराइजेशन के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। y² को 21 को मल्टीप्लाई किया तो 21y² आ गया, और बिटवीन में है 10y। अब हमने दो ऐसे नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 21y² आए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास ये जो बिटवीन वाली वैल्यू है 10y ये आए। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मुख्तलिफ टेबल्स में चेक करना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 21y² आ जाता है और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो 10y आ जाता है। तो वो दो नंबर्स हैं 7 और 3। अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है, और अगर हम 7 में 3 को प्लस करते हैं तो 10b आ जाता है। तो ये वो दो डिजिट्स हैं जो कि हमने फाइंड किए हैं। तो उनकी मदद से हमें यहाँ पे दोनों टर्म्स, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है और प्लस माइनस से बिटवीन वाला आंसर भी आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और इस बिटवीन वाले वेरिएबल के साथ हम इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे 7y और 3y। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी आंसर आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो ये बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। ठीक है। तो यूँ हमने दो डिजिट्स ले लिए, एक 7y और एक 3y। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो y² है, ये y है, तो y दोनों में कॉमन है, y कॉमन ले लिया, इधर y की पावर 2 थी, 1 कॉमन लिया और 1 बाकी रह गई, प्लस इधर से y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 3। अब यहाँ पे देखें इधर 3 है, इधर 21 है, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 3 के टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, इधर से 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस 21 में से 3 कॉमन लिए हैं, लिहाजा 21 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा बाकी क्या रहेगा, 3 1 टाइम 3 3 7 टाइम 21, तो यूँ रिमेनिंग क्या आ गया 7। ठीक है। तो इस तरह से हमने 21 से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 21 की प्लेस पे 7 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस के इस साइड पे भी y + 7 मौजूद है और प्लस के इस साइड पे भी y + 7 मौजूद है, तो y + 7 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे,
और इधर से y प्लस 7 तो कॉमन आ चुका है और रिमेनिंग क्या रह गया y प्लस, इधर से ये टर्म कॉमन आ चुकी है और बाकी क्या रह गई है 3। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल लिया था y के, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल है y के और y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट कि जो y है वो हमारा इक्वल है किसके, जो जिस वैल्यू को हमने y के इक्वल लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब यहाँ पे हम जो है वो यहाँ भी y की प्लेस पे लिख देंगे इस y की टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इधर भी लिख देंगे y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो y की प्लेस पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और आगे क्या है ब्रैकेट पे प्लस 7, तो प्लस 7 आ गया और यहाँ भी y है जिधर उधर y की प्लेस पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे आगे क्या है प्लस 3, तो आगे लिख दिया प्लस 3। अब यहाँ पे देखें तो ये आगे वैल्यूज़ मज़ीद जो है वो सोल्व नहीं हो सकती। ठीक है, इनके आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यही हमारे फैक्टर्स हैं और यहाँ तक ही इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं वो कौन सी है। तो हमें मालूम हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, इधर भी इतनी प्लेस पे आ गया y प्लस 4, इधर भी इतनी प्लेस पे आ गया y प्लस आ गया 6 और आगे आ गया -3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जब हमने y के इक्वल लेट कर लिया फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन की तो ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। फिर इन 3 टर्म्स की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 नंबर्स तलाश किए कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 21 आए और जिनको प्लस करने से या माइनस करने से 10y आए। तो वो 2 नंबर्स हमें 7y और 3y मिल गए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 21 भी आ जाता है और जिनको ऐड करें तो दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। फिर उसके बाद हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद हमारे पास y प्लस 7 और y प्लस 3 आ गया। फिर हमने दोबारा से y को जिसके इक्वल लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल लेट किया था, y की प्लेस पे दोबारा से इस टर्म को हमने यहाँ पे y की प्लेस पे इस वैल्यू को लिख दिया, इधर भी y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। तो यहाँ पे भी देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमारे पास इस टर्म में भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस टर्म में भी मौजूद है। ठीक है, दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x मौजूद है। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं उसको हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है y के। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है सारी की सारी इसकी जगह भी y लिख देंगे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह हम y लिख देंगे। ठीक है, इसकी प्लेस पे आ गया y इंटू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की प्लेस पे आ गया y और आगे क्या है -1 तो आगे लिख दिया -1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है -20 तो लिख दिया -20। ठीक है, तो यूँ जो वैल्यू सेम थी उसको y के इक्वल लेट करके उनकी प्लेस पे y को पुट करके बाकी वैल्यूज़ को वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y 1 टाइम y और लास्ट पे आ गया -20। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास आ रही थी। ठीक है, तो अब हमें इन 3 टर्म्स को देखते हुए इनको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए हमें जो प्रोसेस यूज़ करना है वो ये है कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर और -20 को, तो आ गया -20 y स्क्वायर। ठीक है, अब और बिटवीन में है -1 y। ठीक है, जब इसके साथ कुछ भी शो नहीं हो रहा था वेरिएबल के साथ तो उसके साथ 1 होता है। अब हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -20 y स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू -y आ जाए। ठीक है, तो अब अगर हम 2 के टेबल में देखते हैं तो 10 2s are 20। ठीक है, 2 के टेबल में 20 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम 2 से 10 को माइनस करते हैं तो 8 आता है और अगर प्लस करते हैं तो 12 आता है। हमें बिटवीन में 1 चाहिए। आगे चलें तो 3 के टेबल में तो 20 आता नहीं है। 4 के टेबल में चलें तो 5 4 टाइम 20। ठीक है, और 5 में से 4 अगर हम
माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 भी आ जाता है। ठीक है, अब अहम ये है कि हमने 5 के साथ कौन सा साइन यूज़ करना है और हमने 4 के साथ कौन सा साइन यूज़ करना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से तो 20 आ रहा है और माइनस करने से 1 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो हम 5 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और 4 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हम 5 के साथ माइनस और 4 के साथ प्लस लगाएंगे, फिर ही जाके -1 आएगा। ठीक है, तो यूँ हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखी और इस बिटवीन वाली वैल्यू की प्लेस पे इस वेरिएबल के साथ हमने क्या लिख देना है, ये जो 2 डिजिट हमारे पास आए हैं -5 और साथ में ये वाला वेरिएबल y यूज़ करेंगे और +4y। ठीक है, और यहाँ पे भी हम जो है वो ये वाला वेरिएबल यानी y ही यूज़ करेंगे। तो ये वो 2 नंबर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस माइनस 5 4 20y² आ जाता है और अगर इनको सेपरेट किया जाए तो हमारे पास बिटवीन वाला आंसर -1 भी आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये 2 पेयर्स बना लिए। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखें y² है, यहाँ पे y है, तो y दोनों में कॉमन है, y कॉमन ले लिया। यहाँ y की पावर 2 है, हमने 1 कॉमन ली है, 1 y की पावर बाकी रहेगी, माइनस आ गया। y हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या रह गया 5। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास 4 और 20, तो 4 20 दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम दोनों से 4 को कॉमन ले लेंगे। इधर से हमने 4 कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग क्या रह गया y -20 में से हमने 4 कॉमन लिए हैं, तो 20 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 टाइम 4 4 5 टाइम 20, तो क्या आंसर आ गया 5। ठीक है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। तो यूँ अगर ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, इट मीन्स कि हमारी पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट हुई है। अब यहाँ पे देखें प्लस के इस साइड पे भी y -5 मौजूद है और y -5 इधर भी मौजूद है, तो y -5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और इधर रिमेनिंग क्या रह गया y, ये तो कॉमन आ चुका है, उसके बाद प्लस और ये वैल्यू इधर कॉमन आ चुकी है, रिमेनिंग क्या रह गया +4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है बात कि हमने y को इक्वल लिया है x के -4x को इक्वल लिया y के। अब जिधर y आया है उधर हम x के -4x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं कि, ठीक है, ये वैल्यू y के इक्वल है और y इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल है किसके, x² -4x के। ठीक है, x² -4x, तो यहाँ दोनों टर्म्स में y मौजूद है, तो y की प्लेस पे हम लिख देंगे, यहाँ भी y की प्लेस पे लिख देंगे x² -4x। ठीक है, और आगे आ गया -5 और इधर भी हम लिख देंगे y की प्लेस पे हम लिख देंगे x² -4x और आगे लिख देंगे +4। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट रिप्लेस किया था लास्ट पे y की प्लेस पे जोन सी टर्म्स हमने स्टार्ट में y की इक्वलेट की थी उनको लिखा था और वहीं तक ही क्वेश्चन एंड हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व हो सकता है, आगे भी इनकी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बन सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी हमें अलहदा से फैक्टराइजेशन करनी है इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की अलहदा से फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आया -5x² और बिटवीन में क्या है -4x। अब हमने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से आए -5x² और उनको सेपरेट करें तो आ जाए -4x। तो हमारे पास अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 आ जाता है और अगर 5 से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा वो 2 नंबर हम कौन से ले लेंगे, 5 और 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है जो कि मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर है, और अगर इनको सेपरेट करें तो 5 और 1 को तो हमारे पास 4 आ जाता है जो कि हमें बिटवीन में चाहिए। ठीक है, 5 के साथ हमें माइनस का साइन लगाना होगा और 1 के साथ प्लस का साइन लगाना होगा, फिर ही जाके -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बिटवीन में -4 रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाना है जो कि हमें चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे के वैसे ही आ गई और इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा -5 और वेरिएबल ये वाला यूज़ करेंगे जो कि बिटवीन में है -5x और +1x। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता इसलिए जस्ट हम x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इधर भी हमें इसी तरह से फैक्टराइजेशन ही करनी है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 4 को x² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x²। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उन्हीं 2 को प्लस करें तो -4 आए। तो अगर हम देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4
और अगर हम 2 में 2 को ऐड कर दें दोनों के साथ साइन माइनस के रख के, क्योंकि हमें बिटवीन में -4x चाहिए, तो इसलिए यही वो दो पेयर्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आ जाता है, जो कि हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, और इन दोनों को ऐड करें तो -2 -4 आ जाता है, जो कि हमें बिटवीन में चाहिए। ठीक है, तो यूँ हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे लिख देंगे, और इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह -4x की जगह हम -2 और -2 लिखेंगे। -2 और वेरिएबल यही वाला यूज़ करेंगे x, और फिर -2 और साथ में आ गया x। तो इस तरह से हमने इनकी फैक्टराइजेशन करने के लिए पेयर्स बना लिए। यहाँ पे हमारे पास -5 और +1 पेयर बना, और यहाँ पे -2 पेयर बना। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे पहले क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो x को कॉमन लिया, इधर x की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, माइनस x तो कॉमन आ चुका है, बाकी क्या रह गया 5। इन दोनों में देखें तो 1 कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा था तो 1 कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे बाकी रह गया x - 5। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी इन दोनों में x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x को कॉमन लिया, इधर x की पावर 2 थी, एक कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, माइनस x कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया 2। इन दोनों में देखें तो हमारे पास -2, ठीक है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। ठीक है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इधर से -2 कॉमन आया, बाकी आ गया x। अब चूंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस के साइन की वजह से आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा। जब 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड करें, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो बाकी क्या रह जाएगा 2। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे बाकी रह जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें x - 5 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो x - 5 को हमने कॉमन ले लिया, और इधर क्या बाकी रह गया x + 1। ठीक है, x - 5 कॉमन आ गया इधर से, तो बाकी क्या रह गया x, ये यहाँ पे लिख दिया, ये वैल्यू इधर कॉमन आ चुकी थी इसलिए बाकी इधर क्या रह गया +1, तो वो लिख दिया। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं ये कॉमन आ गई x - 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास इधर से x - 2 कॉमन आ चुका है, बाकी क्या रह गया x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस ये 2। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो कॉमन आ चुकी है इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग -2 रह गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास x - 5 इंटू x + 1। अब यहाँ पे देखें ये भी x - 2 है, ये भी x - 2 है, तो अगर बेस सेम हो और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर इसकी क्या आ जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक ही इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, स्टार्ट में हमने जो वैल्यूज़ सेम थी दोनों टर्म्स में उसको y के इक्वलेट किया, इधर भी y लिख दिया, इधर भी इसकी प्लेस पे y -1 -20 इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी फैक्टराइजेशन की, तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। फिर हमने इसको y को जिसके इक्वल लिया था उसको दोबारा से रिप्लेस करके लिखा, और फिर हमने y की प्लेस में उन टर्म्स को लिखा, तो आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती थी। आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में ये पेयर्स आ गए। इसके बाद आगे मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते, लिहाजा x - 5 x + 1 और x - 2 होल स्क्वायर यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है x + 2 x + 3 x + 4 एंड x + 5 और लास्ट में है -15। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वो इस एतबार से कि यहाँ पे हमें सबसे पहले इनकी पेयरिंग करनी है, यानी 4 पेयर्स हैं तो इनके 2 पेयर्स बनाने हैं, उन 2 पेयर्स के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग कैसे होगी, हम पेयरिंग इस अंदाज से करेंगे कि हमारे पास ये जो लास्ट में आंसर्स हैं, ये जो लास्ट में नंबर्स हैं, इन नंबर्स में हम देखेंगे कि किन 2 नंबर को ऐड करने से सेम आंसर आता है। अगर हम इस 2 में 3 को प्लस करें तो 5 आता है, और इस 4 में 5 को प्लस करें तो 9 आता है। ठीक है, इधर 5 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो हमें सेम लेके आना है। अगर हम इस 2 में 5 को प्लस करें तो 2 और 5 7, और इस 3 में हम इस 4 को प्लस करें तो 3 और 4 7। इट मीन्स कि इस अंदाज से हम पेयरिंग करेंगे कि इस x + 2 को
हम लिखेंगे इस x प्लस 5 के साथ, ठीक है। इनको अलहदा ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और ये जो x प्लस 3 है इसको हम x प्लस 4 के साथ लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इस तरह से, और लास्ट में आ गया -15, ठीक है। तो यूँ हमने इसको इस अंदाज से तरतीब दिया कि ये जो हमारे पास लास्ट में आंसर्स हैं इनको ऐड करें तो 2 + 5 7, और इधर भी इन लास्ट वाले डिजिट्स को ऐड करें तो 3 + 4 7, ठीक है। 7 7 सेम आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है। x प्लस 2 को x प्लस 5 के साथ लिख लेना है, और x प्लस 3 को x प्लस 4 के साथ लिख देना है, और -15 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये जो दो नंबर्स हैं, इन दो पेयर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई x प्लस 5 से। उसके बाद इस +2 को भी हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे इस x को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 से, और इस +3 को भी हमने इस x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और लास्ट में आ गया -15, ठीक है। तो यूँ हमने आगे इनको सॉल्व करते हैं। तो x को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, फिर प्लस इस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर +2 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 टाइम 10। अब इधर देखें तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, प्लस इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, प्लस इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 टाइम 12, और लास्ट में आ गया -15। इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x² प्लस 5x और 2x 7x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास +10, वो वैसे का वैसे ही आ गया। और इधर देखें तो x², 4x और 3x, यहाँ भी 7x हो गए, प्लस आ गया 12, और लास्ट में आ गया ब्रैकेट से आउटसाइड पे -15। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में इधर भी और इधर भी जो सेम वैल्यूज सेम टर्म्स आ रही हैं, वो x प्लस 7x इधर भी है, x² प्लस 7x इधर भी है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो हमारे पास ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ रही थी उनको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। y इक्वल है x² प्लस 7x के, ठीक है। तो इधर इसकी प्लेस पे हमने y लिख देना है, प्लस आ गया 10। इधर भी जो हमने y को जिसके इक्वल लेट किया है, इस वैल्यू को y के इक्वल लेट किया है, तो इसकी प्लेस पे क्या आ गया y, और आगे क्या है +12, और लास्ट में आ गया -15। तो अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। पहले y को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y मल्टीप्लाई y प्लस 12, और फिर +10 को भी y प्लस 12 से, +10 मल्टीप्लाई y प्लस 12, और लास्ट में आ गया -15, ठीक है। तो यूँ हमने y को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, और +10 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y², प्लस y को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12y, प्लस 10 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10y, और प्लस 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास आ गया है 120। 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120, और आगे क्या है हमारे पास -15। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास y² प्लस 12y है और 10y है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 22y हो जाएंगे। आगे आ गया +120, और लास्ट में आ गया -15। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो y² और y वाली टर्म है इसको वैसे का वैसे लिख लेना है, y² प्लस 22y, जबकि इस 120 में से हमें जो 15 है वो माइनस कर लेने हैं। 120 माइनस 15, तो 0 से 5 सेपरेट नहीं हुआ, इस 2 से कैरी लिया, 10 हो गए, 10 माइनस 5 5 आ गया। यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, और लास्ट में आ गया 1। तो यूँ इसको सेपरेट किया 120 में से 15 को, तो आ गया 105। अब आ जाती है बात इसकी फैक्टराइजेशन की। अब हमें पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आया 105y²।
ठीक है, और बिटवीन में क्या चाहिए 22y चाहिए। तो अब हमें दो ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं, दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 105 भी आ जाए और उन दोनों को प्लस करें तो 22y भी आ जाए। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि जो नंबर हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम मुख्तलिफ टेबल्स में चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 105 हमें रिक्वायर्ड है। 105 को 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड ही नहीं होता। अब 3 के टेबल पे अगर इसको डिवाइड करें 105 डिवाइड बाय 3 तो 3 के टेबल में 35 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 105 आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर 3 के टेबल में आ जाता है। लेकिन अगर हम 35 में 3 प्लस करें तो 38 आ जाता है और 35 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 32 आ जाते हैं। हमें बिटवीन में 22 चाहिए। आगे चलते हैं, 4 के टेबल में 105 को डिवाइड करके चेक करते हैं। 105 डिवाइड बाय 4 तो 4 के टेबल में वैसे ही डिवाइड नहीं होता। अब 5 के टेबल में डिवाइड करके चेक करते हैं। 105 डिवाइड बाय 5 तो 5 के टेबल में देखें तो ये 5 के टेबल में हमारे पास 21 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम 21 और 5 का रिलेशन चेक करें तो इनको प्लस करने से 26 आता है और माइनस करने से भी हमारा बिटवीन वाला आंसर नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन प्लस माइनस से बिटवीन वाला आंसर नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं, 105 को 6 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो 6 के टेबल पे वैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। 105 को 7 के टेबल पे डिवाइड करें तो 7 के टेबल में 15 के साथ ये डिवाइड हो जाता है, यानी 15 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 7 के साथ तो 105 आ जाता है। और अगर हम 15 में 7 प्लस करें 15 प्लस 7 तो 22 भी आ जाता है। यानी 15 और 7 ये वो दो ऐसे नंबर हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से 105 भी आ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला भी आंसर आ रहा है, और 15 में अगर 7 प्लस करें तो ये बिटवीन वाला आंसर 22 भी आ रहा है। ठीक है, यानी ये वो दो नंबर से जो हमें रिक्वायर्ड थे, जो जाके हमें 7 के टेबल में मिले हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 105 भी आ रहा है और उनको प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ रहा है। तो हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी के वैसे ही लिखेंगे और इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह 15 प्लस 15 और साथ में ये वाला वेरिएबल यूज़ किया जाता है y। ठीक है, और दूसरा नंबर 7 प्लस 7y। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दो नंबर चूज़ कर लिए कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और जिनको प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखें तो y कॉमन है, y कॉमन आ गया, इधर y स्क्वायर है, y कॉमन लिया, y बाकी रह गया, इधर से y कॉमन आ गया, बाकी 15 रह गया। इन दोनों में 7 कॉमन है तो 7 को कॉमन ले लिया, इधर आ गया y प्लस 105 को 7 पे डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास y प्लस 15 और y प्लस 15 दोनों में जो है वो कॉमन है, तो y प्लस 15 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आ गया y प्लस 15 और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y प्लस 15 कॉमन लिया इन दोनों से और बाकी क्या रह गया y प्लस 7। तो सेकंड वैल्यू आ गई y प्लस 7। ठीक है, तो अब स्टार्ट में जैसा कि हमने यहाँ पे लेट किया था y इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो अब जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में y आ रहा है उधर ये y को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, जो कि हमने स्टार्ट में इसको लेट किया था y के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट कि जो y है वो इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। ठीक है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। तो अब जिधर हमारे पास क्वेश्चन में y आया हुआ है उधर हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और आगे क्या है प्लस 15, तो यहाँ पे आगे आगे प्लस 15। ठीक है, और उसके बाद हम अगर सेकंड ब्रैकेट्स में देखें तो यहाँ पे देखें y है तो y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो इधर भी y की प्लेस पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और आगे क्या है प्लस 7, तो आ गया प्लस 7 और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स थी जो कि ब्रैकेट्स में थी। तो हमने देखा कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस करने से सेम आंसर आता है। तो हमें पता चला 2 + 5 7 और 3 + 4 7। तो इस अंदाज से हमने इनकी
तरतीब दी, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन की इन पेरेंट्स की, तो हमारे पास सेम जो वैल्यूज़ आई इनको हमने y की इक्वलेट किया। इधर भी इसकी प्लेस पे y प्लस 10 आ गया, इधर भी इसकी प्लेस पे y प्लस 12 आ गया, लास्ट पे आ गया -15। फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया y² प्लस 22y प्लस 105। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया और हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 105 आता और उनको प्लस करने से 22 आता। तो वो दो नंबर हमें 15 और 7 मिले, ठीक है। 7 के टेबल में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 105 भी आ जाता है और इन दोनों को प्लस करने से 22y भी आ जाता है। फिर हमने इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह ये दो नंबर्स लिखे, फर्स्ट और लास्ट वैसे के वैसे ही कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया y प्लस 15 और y प्लस 7। फिर हमने स्टार्ट में देखा तो y को हमने लिया था x² प्लस 7x की जगह पे, इसको हमने तब्दील कर दिया। y की प्लेस पे हमने दोबारा से x² प्लस 7x और इधर भी y की प्लेस पे x² प्लस 7x लिख दिया और यही हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आ गए।